अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारी पिछली कहानियाँ बहुत पसंद आई होंगी, जिन्होंने हमें हंसाया भी, सोचने पर मजबूर भी किया और नया सबक भी दिया। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो है नीले गहरे समंदर की तह से, जहाँ रंग-बरंगी मछलियाँ, चमकते खौल और अजीबो-गरीब मखलूक रहती है। ये कहानी है गोल्डन फिश की, जो मासूम मगर बहादुर है, ऑक्टोपस की, जो चालाक और थोड़ा सा लालची है, और एक शार्क की, जिसे सोना जमा करने का जुनून है। चलिए बच्चों, अब तैयार हो जाइए समंदर के इस राज से पर्दा उठाने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रही है। गहरे नीले समंदर की तह में एक अजीबो-गरीब मखलूक रहती थी, ऑक्टोपस। उसके 8 बाजू थे और हर बाजू में कुछ न कुछ खास चीज छुपी थी। एक में एक छोटा सा कंपस, दूसरे में मैप और तीसरे में एक पुराना सा बक्सा, जिसमें वो अपने छोटे छोटे खजाने रखता था। ऑक्टोपस का दिल हमेशा एक ही ख्वाब देखता था, सोना तलाश करने का। इसी ख्वाब में वो रोज समंदर के नए गोशों की तलाश में निकल पड़ता, चट्टानों के पीछे, डूबे जहाजों के अंदर, और कभी-कभी तो भूल भटक कर समंदर के खतरनाक हिस्सों तक जा पहुंचता। एक दिन उसकी मुलाकात हुई समंदर की सबसे खौफनाक मखलूक से, शार्क। शार्क का जिस्म भारी, आंखें खून की तरह सुर्ख और आवाज ऐसी जैसे बिजली गरज रही हो। ऑक्टोपस कांप गया, उसके बाजू कपकपाने लगे। शार्क ने जोर से धाड़ कर कहा, "कहाँ है मेरा सोना?" ऑक्टोपस हकलाया, "वो म- मैं मैं थोड़ा सा और वक्त दे दूं, मैं अभी लाता हूं।" शार्क ने गुस्से से अपने जबड़ों को कड़खड़ाया, "मुझे बहाने नहीं चाहिए, सोना चाहिए, अभी के अभी।" ये कहते ही पूरा समंदर लरज उठा और ऑक्टोपस का दिल खौफ से जैसे थमसा गया। अब वो जानता था, अगर जल्दी कुछ ना किया तो उसकी जिंदगी खतरे में है। दाना ऑक्टोपस की नसीहत। शार्क की गार से कांपता, डरता हुआ ऑक्टोपस जैसे ही बाहर निकला, तो समंदर के एक कोने में उसे एक और ऑक्टोपस नजर आया। वो स्याह रंग का था, मगर उसकी आंखों में एक नरमी और चेहरे पर एक तजर्बे की चमक थी। दाना ऑक्टोपस ने आहिस्ता से पूछा, "कहाँ जा रहे हो दोस्त?" ऑक्टोपस ने जल्दी से कहा, "सोना तलाश करने। वो शार्क मुझसे वादा लिया है, अगर मैं खजाना ना लाया तो वो मुझे खत्म कर देगा।" दूसरा ऑक्टोपस खामोशी से मुस्कुराया, फिर बोला, "बेटे, शार्क के वादे कभी सच्चे नहीं होते। लालच एक ऐसा जाल है जो कभी किसी को सुकून नहीं देता। समंदर में सोना नहीं, सुकून तलाश करो।" लेकिन नौजवान ऑक्टोपस के कानों पर जूं तक न रेंगी। उसने अपनी एक आंख आधी बंद की और गुस्से से बोला, "मुझे नसीहत नहीं, रास्ता चाहिए। मुझे अपने ख्वाब पूरे करने दो।" ये कहकर वो तेजी से अपने बाजू लहराता हुआ वहां से निकल गया। दाना ऑक्टोपस ने एक लंबी सांस ली और बोला, "अफसोस, लालच का सफर हमेशा अंधेरे में खत्म होता है।" पानी के बुलबुलों में वो आवाज गुम हो गई और उधर ऑक्टोपस एक नई सिमत में तैरता जा रहा था, जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी, एक चमकती हुई मासूम गोल्डन फिश के रूप में। गोल्डन फिश का राज। गहरे नीले समंदर की एक पुरसुकून गहराई में एक नायाब और चमकती हुई मखलूक रहती थी, एक गोल्डन फिश। उसके जिस्म से सोने जैसी रोशनी फूटती थी और जब वो तैरती तो उसके इर्द गिर्द का पानी भी जगमगा उठता। लेकिन इस रोशनी के साथ एक राज जुड़ा हुआ था। एक दिन उसके वालिदैन ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया। माँ ने नरमी से कहा, "बेटी, तुम बाकी मछलियों जैसी नहीं हो, तुम सोने की बनी हो, और यही तुम्हारी कमजोरी भी है। ये दुनिया बहुत लालची है, ये तुम्हें दोस्त नहीं, खजाना समझेगी।" बाप ने आहिस्ता से कहा, "हमने तुम्हारे लिए ये आम सी जल्द बनाई है, ताकि कोई ना पहचान सके कि तुम गोल्ड से बनी हो। याद रखना, घर से बाहर मत जाना। ये समंदर खूबसूरत जरूर है, मगर भरोसे के काबिल नहीं।" गोल्डन फिश ने खामोशी से सर हिलाया, लेकिन उसकी मासूम आंखों में तजस्सुस की चमक थी, बाहर की दुनिया को देखने की ख्वाहिश, नई चीजों को जानने का शौक। और फिर, जैसे तकदीर को यही मंजूर था, दूर कहीं पानी के बुलबुले उठे और धीरे धीरे एक साया नमूदार हुआ।
वो ऑक्टोपस था। अपने बाजुओं में कैंपस, बुक्स और एक पुराना मैप लिए सोना तलाश करने निकला हुआ। और अब इत्तफाक से उसका रास्ता गोल्डन फिश के घर के करीब से गुजरने वाला था। तकदीर के समंदर में कभी कभार ऐसी लहरें उठती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं। एक दिन गोल्डन फिश अपने घर के दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता तैर रही थी। उसकी आंखों में तजस्सुस था, जैसे सोच रही हो, आखिर घर के बाहर की दुनिया कैसी होगी। इतने में सामने से ऑक्टोपस नमूदार होता है। उसके एक बाजू में कंपास, दूसरे में मैप और तीसरे में कुछ मोटी मोटी किताबें होती हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट और लहजे में चालाकी। वो करीब आकर बोलता है, अरे वाह, तुम तो बड़ी हसीन हो। मैंने कभी तुम जैसी मछली नहीं देखी। क्या तुम अकेली रहती हो यहां? गोल्डन फिश जरा घबराकर पीछे हटती है। जी, मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती। अम्मी अब्बू कहते हैं समंदर बहुत बड़ा और खतरनाक है। ऑक्टोपस जोर से हंसता है। हा 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 हा, खतरनाक? नहीं नहीं, बाहर की दुनिया तो बहुत हसीन है। पहाड़ जैसे कोरल्स, चमकती हुई कश्तियों के मलबे और खजाने से भरे गार। गोल्डन फिश की आंखें तजस्सुस से चमकने लगती हैं। वाकई, खजाना कहाँ है? ऑक्टोपस मैप को हिलाता है। मेरे पास नक्शा है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें समंदर के राज दिखाऊंगा। गोल्डन फिश सोच में पड़ जाती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे जल्दी वापस आना होगा। ऑक्टोपस चुपके से हंसता है। हाँ हाँ, जल्द ही लौट आएंगे। उसके दिल में ख्याल आता है, यही है वो खजाना जिसकी मैं तलाश में था। फिर दोनों इकट्ठे समंदर की गहराइयों की तरफ तैरने लगते हैं। दूर रोशनी मध्यम होने लगती है और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है। समंदर की गहराइयों में खोई हुई दुनिया का सफर। प्यारे बच्चों, यूं गोल्डन फिश और ऑक्टोपस का सफर शुरू हुआ, एक मासूम दिल तजस्सुस में और दूसरा लालच में तैरता हुआ। दोनों आगे बढ़ते हैं। समंदर की नीली गहराइयों में रोशनी धीरे धीरे मध्यम होने लगती है। पहले वो एक अजीब मंजर देखते हैं। जंग आलूद कारों के ढांचे, पहिए जो समंदर के नीचे आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे हैं, और शीशे जिन पर सीपियों ने घर बना लिया है। गोल्डन फिश हैरान होकर कहती है, ये क्या चीजें हैं? ये तैरती क्यों नहीं? ऑक्टोपस हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, ये ऊपर की दुनिया के इंसानों की सवारी है। ये पानी में नहीं, जमीन पर दौड़ती हैं। और अब देखो, समुंदर ने इन्हें अपना बना लिया है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और सामने एक पुराने लकड़ी के जहाज का मलबा नजर आता है, जिसके टूटे तख्ते, जंग-आलूद लंगर और रस्सियां समुद्री पौधों में उलझी हुई हैं। ऑक्टोपस कहता है, ये वो जहाज है जिस पर इंसान हमारा शिकार करते थे। कहा जाता है कि ये जहाज इंसानों समेत समुंदर में गायब हो गया और कभी वापस न गया। फिर अचानक ऑक्टोपस शरारत से गोल्डन फिश की तरफ झपटता है। शायद इस जहाज के अंदर अब भी भूत बसते हों। गोल्डन फिश चौंक कर पीछे हटती है, फिर देखती है कि ऑक्टोपस हंस हंस कर दोहरा हो रहा है। ओह, तुम तो बहुत डरपोक हो, मैं तो मजाक कर रहा था, ऑक्टोपस कहता है। मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक है, जैसे वो कुछ छुपाना चाहता हो। ऑक्टोपस मैप खोलता है। चलो आगे चलते हैं, अभी तो असल जगह बाकी है। गोल्डन फिश का ख्वाब, टाइटैनिक का अजीब जहान। कभी कभी चमकने वाली चीजें ख्वाब लगती हैं, मगर उन ख्वाबों के पीछे अंधेरा भी छुपा होता है। ऑक्टोपस और गोल्डन फिश आगे बढ़ते हैं। समुंदर की गहराई अब पहले से ज्यादा साकित और पुरस्रार लगती है। अचानक गोल्डन फिश की आंखें हैरत से खुल जाती हैं। वाओ, ये तो कोई बहुत बड़ा जहाज लगता है। सामने टाइटैनिक का मलबा चमक रहा होता है। जंगालोद लहा, टूटे दरवाजे और शीशों के अंदर अब भी रोशनियों के अक्स लहरा रहे होते हैं। गोल्डन फिश खुशी से चारों तरफ तैरने लगती है, कभी जहाज के ऊपर, कभी नीचे, कभी टूटी खिड़की से अंदर झांकती है। वो खुशी से चहक कर कहती है,
कितना बड़ा है ये! क्या इंसान वाकई इतने बड़े जहाज बनाते थे? ऑक्टोपस पीछे खड़ा मुस्कुराता है। हाँ, बनाते थे, और इन्हीं जहाजों के साथ उनके ख्वाब भी डूब गए। ये समुंदर इन सब राजों को अपने दिल में छुपाए बैठा है। गोल्डन फिश जोश से बोलती है, काश मैं भी किसी ऐसे जहाज पर सैर कर सकती। ऑक्टोपस दिल में सोचता है, बस थोड़ा और सब्र, जल्द ही तुम अपनी जिंदगी की आखिरी सैर करोगी। वो जोर से हंसता है और कहता है, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी एक और हैरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। फाइटर जेट्स का कब्रिस्तान। अब वो दोनों समंदर के एक और हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो और माजी की जंगें अब भी खामोशी से गूंज रही हों। गोल्डन फिश आहिस्ता तैरते हुए कहती है, ये क्या चीजें हैं? इनके पर भी हैं, मगर ये मछलियां नहीं लगती। ऑक्टोपस एक मलबे के ऊपर बैठकर कहता है, ये फाइटर जेट्स हैं, इंसानों की बनाई हुई मशीनें। एक जमाने में ये हवा में उड़ते थे और एक दूसरे पर आग बरसाते थे। गोल्डन फिश चौंक कर बोलती है, आग बरसाते थे? क्यों? क्या वो दुश्मन थे एक दूसरे के? ऑक्टोपस के चेहरे पर एक भारी सा साया आता है। हां, वो वर्ल्ड वॉर थी। इंसान अपनी ताकत दिखाने के लिए एक दूसरे को मिटा रहे थे। इन जहाजों से आग, धुआं और मौत निकलती थी। पूरी जमीन इनकी जंग से कांप उठी थी। गोल्डन फिश खामोश हो जाती है। चमकती आंखों में हल्की उदासी आ जाती है। कितना अजीब है, इंसान सोना, ताकत और जमीन के लिए एक दूसरे को मिटा देते हैं। काश वो समंदर के जैसा हो जाते, जहां सब साथ रहते हैं। ऑक्टोपस एक लम्हे को चौंकता है, फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहता है, हां, बिल्कुल समंदर की तरह। दिल ही दिल में वो सोचता है, लेकिन समंदर में भी तो ताकतवर कमजोर को निगल जाता है। तो प्यारे बच्चों, यूं वो दोनों आगे बढ़ते हैं, जहां माजी की राख अभी भी पानियों में बसी हुई है। गोल्डन फिश को खबर नहीं कि असल जंग अभी उसके अपने मुकद्दर में लिखी है। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो समंदर की तह में एक अजीब जगह आती है, जहां डायनासोर्स के बड़े बड़े ढांचे पड़े होते हैं, जैसे कोई जमाना रुक गया हो। गोल्डन फिश हैरत से बोलती है, ये क्या मखलूकात हैं? ऑक्टोपस आहिस्ता से कहता है, ये जमीन के पहले बादशाह थे, मगर अब सिर्फ हड्डियां रह गईं। इसी लम्हे गोल्डन फिश के जिस्म से सुनहरी रोशनी फूटती है। वो चमक उठती है। पूरा समंदर चंद लम्हों के लिए जगमगा जाता है। ऑक्टोपस की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। उसके दिल में ख्याल आता है, तो असल खजाना तो यही है। रोशनी मध्यम होती है और गोल्डन फिश शर्मिंदा सी हो जाती है। वो फौरन अपनी चमक छुपा लेती है। समंदर की गहराइयों में जैसे ही वो दोनों डायनासोर के ढांचों के पास से आगे बढ़ते हैं, अचानक अंधेरों में से एक पुराना काला ऑक्टोपस नमूदार होता है। उसकी आंखों में रोशनी की चमक और चेहरे पर बरसों का तजुर्बा झलकता है। वो गोल्डन फिश को देखते ही चौंक जाता है और बुलंद आवाज में कहता है, ए नन्ही मछली, तुम नहीं जानती तुम किसके साथ हो। ये लालच का पुजारी तुम्हें खतरे में डाल देगा। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो फौरन यहां से चली जाओ। गोल्डन फिश खौफजदा होकर पीछे हटती है, लेकिन दूसरा ऑक्टोपस, जो इसका साथी है, जल्दी से बोल उठता है, अरे अरे, बुजुर्गों की बातों पे इतना यकीन मत करो, ये तो सब डराते हैं, कुछ नहीं होता। आओ मेरे साथ आओ, खजाना बस थोड़ा आगे है। पुराना ऑक्टोपस गुस्से और अफसोस के मिले जुले लहजे में कहता है, लालच इंसान को नहीं छोड़ता, चाहे वो 8 बाजू वाला ही क्यों ना हो। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो जाता है और समंदर की गहराई एक बार फिर खामोश मगर खतरनाक हो जाती है। गोल्डन फिश और ऑक्टोपस समंदर की तह में आगे बढ़ते हैं। अब समंदर की रोशनी मध्यम पड़ चुकी है। चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा और सर्दी है। अचानक ऑक्टोपस के बाजू में बंधा कंपस तेजी से घूमने लगता है। हाँ, यही है वो जगह, यही है खजाने का ठिकाना। ऑक्टोपस किताब को देखकर जोश से कहता है, असली खजाना। ऑक्टोपस अपने कंपस को देखता है, आंखों में चमक, चेहरे पर जोश। हाँ, यही है वो जगह, यही है खजाने का ठिकाना।
गोल्डन फिश जरा पीछे हटती है, खौफजदा लहजे में कहती है, ये गार कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। ऑक्टोपस मुस्कुराता है, नरमी से कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो देखते हैं अंदर क्या छुपा है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता गार के दहाने से अंदर दाखिल होते हैं। अंदर जाते ही उनके सामने एक सुनहरी रोशनी फैल जाती है। चमकते हुए सिक्के, जेवरात, सुनहरी ताज, दीवारों पर चमकती हुई मोती की लकीर। गोल्डन फिश की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। ये सब वाकई सोना है, कितना खूबसूरत। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, ऑक्टोपस पीछे मुड़कर गार का दहाना बंद करना शुरू कर देता है। पत्थरों के सड़कने की आवाज गूंजती है। गोल्डन फिश मुड़ के देखती है। अरे, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ऑक्टोपस के चेहरे पर अब नरमी नहीं, बल्कि लालच और अंधेरा छाया होता है। वो गार के दहाने पर खड़ा होकर कहता है, असली खजाना तो तुम ही हो। सारी उम्र जिस सोने को ढूंढता रहा, वो तो मेरे सामने तैर रहा है। गोल्डन फिश के चेहरे पर खौफ के आसार। तुम ये क्या कह रहे हो? ऑक्टोपस धीमी मगर थरथर हिलती आवाज में कहता है, अब मेरा मालिक मुझसे बहुत खुश होगा। अचानक पूरा गार गूंजने लगता है और गार की दीवारें लरजने लगती हैं और एक साये की मानंद बड़ी शार्क नमूदार होती है, जिसकी आंखों में सुर्खी और दांत मौत की तरह चमक रहे हैं। ऑक्टोपस कांपते हुए कहता है, मालिक, मैं खजाना ले आया हूं। शार्क दहाड़ती है, मुझे बातें नहीं, सोना चाहिए, अभी चाहिए। गार में खौफ और अंधेरा फैल जाता है और गोल्डन फिश का दिल धक धक करने लगता है। अब उसकी जिंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल होने वाली है। आखिर तुमने मुझे खजाना ला कर दिया। ऑक्टोपस फौरन नीचे झुक जाता है, कंपकपाती आवाज में कहता है, हाँ मालिक, यही है असली खजाना। देखो, गोल्डन फिश। शार्क के चेहरे पर वहशियाना मुस्कुराहट फैल जाती है। वो गुस्से और लालच से कहती है, वाह, ये है वो सोना जिसकी तलाश में मैं सारी जिंदगी घूमती रही। अब ये मेरे पास रहेगी हमेशा के लिए। गोल्डन फिश पीछे हटती है, रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। शार्क जोर से काहकाहा लगाती है, अब तुम मेरा खजाना हो। उसी लम्हे गार के दरवाजे के बाहर रोशनी की एक चमक उभरती है। पानी हिलने लगता है, बुलबुलें तेजी से ऊपर उठने लगते हैं। एक बड़ी नीली वेल पूरी ताकत से गार के दहाने से टकराती है। पानी का जोरदार धमाका होता है, दरवाजा टूट जाता है, ऑक्टोपस एक तरफ जा गिरता है। वेल गार में दाखिल होकर शार्क के सामने आती है। शार्क गुस्से में कहती है, ये मेरा खजाना है, पीछे हट जा। वेल मजबूत लहजे में कहती है, लालच कभी खजाना नहीं बनती, ये सिर्फ अंधेरा पैदा करती है। फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। पानी की लहरें, शोर, टकरों की आवाजें और आखिरकार वेल उस शार्क को पीछे धकेलकर बाहर समंदर में फेंक देती है। गार में अब सुकून छा जाता है। गोल्डन फिश खौफजदा मगर आजाद। वेल मुस्कुराकर नर्म लहजे में कहती है, बेटी, याद रखना, अगर किसी पर एतमाद करो तो उसके अल्फाज नहीं, उसके दिल को पहचानो। लालच रोशनी को भी अंधेरा बना देती है। गोल्डन फिश आंसू भरी आंखों से सर हिलाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ तैरती चली जाती है। इसके जिस्म से सुनहरी रोशनी फूट रही होती है। इख्तितामी पैगाम। जी तो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें आज की कहानी अच्छी लगी? ये थी गोल्डन फिश और समंदर का राज, एक ऐसी कहानी जो हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। देखो बच्चों, ऑक्टोपस के पास सब कुछ था, इल्म, अकल और रास्ते का नक्शा, लेकिन उसके दिल में लालच थी, और लालच इंसान या मखलूक को हमेशा अंधेरा दिखाती है। जबकि गोल्डन फिश के पास सच्चाई थी, इसीलिए अल्लाह ने उसके लिए मदद भेजी, वो बहादुर वेल। याद रखो बच्चों, अगर तुम किसी पर भरोसा करो तो उसके अल्फाज नहीं, उसके दिल को पहचानो। लालच इंसान को बंद कर देती है,
लेकिन सच्चाई हमेशा आज़ादी देती है। और हाँ, दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करो, क्योंकि हर मुस्कुराहट के पीछे नीयत एक जैसी नहीं होती। अच्छा बच्चों, अब फिर एक नई कहानी के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रखना। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।